ऋषभ पंत एक सीजन पीकेआर 89 करोड़। दूसरी तरफ बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे महंगा रिटेन प्लेयर, पूरा सीजन खेलकर पीकेआर 7 करोड़ कमाता है। ये कोई टाइपो नहीं, ये 2026 के वेरीफाइड नंबर हैं। दोनों लीग्स 2008 और 2016 में शुरू हुई थी। दोनों के पास स्टार प्लेयर्स हैं, पैक्ड स्टेडियम्स हैं और क्रेजी फैन बेस है। लेकिन आज आईपीएल की बिजनेस वैल्यू 18.5 बिलियन डॉलर है और पीएसएल की ब्रांड वैल्यू सिर्फ 330 मिलियन डॉलर के आसपास। ये फर्क इतना बड़ा है कि अगर आप आईपीएल को बेच दें तो उस पैसे से आप 55 पीएसएल लीग्स खरीद सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आईपीएल बड़ा क्यों है, सवाल ये है कि कैसे बड़ा है। ब्रॉडकास्ट डील से लेके प्लेयर सैलरीज तक, रेवेन्यू स्प्लिट से लेके फ्रेंचाइज फीस तक, हर जगह एक पैटर्न चलता है। आज हम वही पैटर्न समझेंगे नंबर बाय नंबर। किसी भी क्रिकेट लीग की जान उसका ब्रॉडकास्टिंग डील होता है। यही वो पैसा है जो बाकी हर चीज, प्लेयर सैलरीज, फ्रेंचाइज वैल्यू, स्पॉन्सरशिप सबको कंट्रोल करता है। 2022 में बीसीसीआई ने आईपीएल के 2023 से 2027 के साइकिल के लिए मीडिया राइट्स बेचे 6.2 बिलियन डॉलर में। ये डील इतना बड़ा था कि पर मैच वैल्यू के हिसाब से आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे वैल्यूएबल स्पोर्ट्स लीग बन गई, सिर्फ एनएफएल से पीछे। एक मैच की वैल्यू अकेले 14 से 16 मिलियन डॉलर है। यानी एक आईपीएल मैच 3 घंटे का खेल जितना कमाता है उतना के छोटे कंट्रीज का पूरा एनुअल स्पोर्ट्स बजट नहीं होता। दूसरी तरफ पीएसएल का डोमेस्टिक ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू अभी भी करोड़ के स्केल पर चल रहा है, बिलियंस के नहीं। सीजन 10 में हर फ्रेंचाइज को सेंट्रल पूल से सिर्फ पीकेआर 97 करोड़ यानी 3.4 मिलियन मिला। यानी आईपीएल के एक सिंगल मैच पीएसएल फ्रेंचाइज के पूरे सीजन सेंट्रल पूल पे आउट के बराबर कमाता है। जो चीज मैं अब आपको बताने लगा हूँ ये वो हिस्सा है जो शायद सबसे ज्यादा शॉक करेगा। बीसीसीआई अपने सेंट्रल रेवेन्यू पूल से 50% खुद रखता है, 45% फ्रेंचाइजीज को इक्वली देता है और 5% परफॉर्मेंस बेस्ड प्राइज मनी में जाता है। हर आईपीएल फ्रेंचाइज को गारंटीड पीकेआर 1413 करोड़ यानी 50.9 मिलियन डॉलर मिलता है सालाना, चाहे वो टीम लास्ट पोजीशन पर ही क्यों ना आए। 2025 सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स लास्ट आके भी ये पूरा पैसा ले गई। दूसरी तरफ पीसीबी अपने सेंटर पूल का 95% फ्रेंचाइजीज को देता है और खुद सिर्फ 5% रखता है। पीएसएल 11 यानी 2026 से पीसीबी ने हर फ्रेंचाइजीज को मिनिमम पीकेआर 85 करोड़ यानी 3 मिलियन डॉलर गारंटीड किए हैं अगले 5 एडिशन के लिए। अगर सेंट्रल पूल से इतना ना बने तो पीसीबी खुद शॉर्टफॉल कवर करेगा। सोचो, पीसीबी अपने फ्रेंचाइजीज को आईपीएल से ज्यादा जनरस स्प्लिट दे रहा है, 95% वर्सेस 45। फिर भी पीएसएल का पाए इतना छोटा है कि वो जेनरोसिटी नंबर्स में ट्रांसलेट नहीं होती। ये रियलिटी चेक है। प्रॉब्लम ग्रीड नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट साइज है। पूरा पाए ही छोटा है, उसको कितना भी जेनरोसली बांटो छोटा ही रहेगा। अगर तुमने हमारा पीएसएल बिजनेस मॉडल वाला वीडियो नहीं देखा जहां हमने पीसीबी के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन किया था तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 2022 में जब दो नए आईपीएल फ्रेंचाइजीज लखनऊ सुपर जायंट और गुजरात टाइटन का ऑक्शन हुआ, दोनों ने कंबाइंड तौर पर पीकेआर 472 अरब यानी 1.7 बिलियन डॉलर के राइट्स खरीदे और ये सिर्फ एंट्री फीस थी, ऑपरेशनल कॉस्ट अलग। 2025 में आरसीबी का एक ओनरशिप स्टेक 1.78 बिलियन डॉलर की इम्प्लाइड वैल्यूएशन पर बेचा गया। अब पीएसएल देखो, लाहौर कलंदर्स जो 2022, 2023 और 2025 की चैंपियन है, अपनी एनुअल फ्रेंचाइज फीस पीकेआर 67 करोड़ यानी 2.37 मिलियन डॉलर देती है। लेकिन पीएसएल 11 में जब दो नए फ्रेंचाइजी सियालकोट और हैदराबाद का ऑक्शन हुआ तो उनकी फ्रेंचाइज फीस रिकॉर्ड तोड़ गई। हैदराबाद पीकेआर 175 करोड़ यानी 6.2 मिलियन डॉलर और रावलपिंडी पीकेआर 185 करोड़ यानी 6.55 मिलियन डॉलर। दोनों मिलाकर कराची, लाहौर और पेशावर की कंबाइंड फीस से ज्यादा, यानी आईपीएल का एक नया फ्रेंचाइज
प्राइस इतना पैसा देता है जितने में पूरे PSL के सारे टीम्स को 2 बार खरीदा जा सकता है। ये वो सेक्शन है जो हर फैन को पर्सनली लगता है, क्योंकि ये अपने हीरोज की बात है। नवंबर 2024 के IPL मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट ने PKR 89 करोड़ यानी $3.2 मिलियन एक सीजन के लिए खरीदा। ये IPL हिस्ट्री का सबसे महंगा बिड था। PSL 2026 में जो पहली बार ड्राफ्ट की जगह फुल ऑक्शन फॉर्मेट पे हुआ, सैम अयूब पाकिस्तान के सबसे महंगे डोमेस्टिक प्लेयर बने। PKR 12.5 करोड़ यानी $4,50,000 में। बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी दोनों प्लेटिनियम कैटेगरी के टॉप प्लेयर्स PKR 7 करोड़ यानी $2,50,000 पर रिटेन हुए। मतलब IPL का सबसे महंगा प्लेयर PSL के सबसे महंगे प्लेयर से रफली 13 गुना ज्यादा कमाता है एक सीजन में। ये फर्क सिर्फ इंडिया बड़ा है वाली बात नहीं है, ये एक पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम का रिजल्ट है। जहां ब्रॉडकास्ट डील $6.2 बिलियन का है, वहां प्लेयर सैलरीज भी उस स्केल को रिफ्लेक्ट करती है। जहां ब्रॉडकास्ट डील करोड़ के स्केल पर है, वहां सैलरी भी उसी स्केल में रहेगी। यहाँ तक सुनने के बाद लगता होगा कि PCB कुछ गलत कर रहा है, लेकिन नंबर्स देखो फिर से। PCB अपने फ्रेंचाइजीज को IPL से ज्यादा देता है। प्रॉब्लम मैनेजमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम मार्केट की है। BCCI के पास 1.4 बिलियन लोगों का डोमेस्टिक मार्केट है, जहां क्रिकेट एक रिलीजन की तरह ट्रीट होता है और एडवर्टाइजर्स अनलिमिटेड पैसा लगाने को तैयार हैं। डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अकेले 300 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर रखते हैं। ये स्केल ही है जो ब्रॉडकास्ट डील को $6.2 बिलियन तक ले जाती है। PCB के पास पाकिस्तान का डोमेस्टिक मार्केट है, छोटा लेकिन पैशनेट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरेन स्पॉन्सर्स नहीं है और इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट डील्स अभी उतनी स्केल्स तक नहीं पहुंची। इसी वजह से पूरा पाई छोटा रह जाता है, चाहे स्प्लिट कितना भी फेयर हो। ये वीडियो किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि अगर PSL को अगले 10 साल में IPL के करीब पहुंचना है तो सिर्फ अच्छे प्लेयर्स या अच्छी मार्केटिंग काफी नहीं होगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट डील्स और डिजिटल रीच, यही 3 चीजें गेम चेंजर बनेंगी। तो अब तुम्हें पता है कि असली फर्क कहाँ है, सिर्फ पैसे में नहीं, पूरे इकोसिस्टम में। कमेंट करो अगले 5 साल में क्या PSL ये गैप कम कर पाएगा या IPL और आगे निकल जाएगा। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो हमारा PSL बिजनेस मॉडल वाला वीडियो जरूर देखो, जहां हमने PCB के पूरे रेवेन्यू स्ट्रक्चर को डिटेल में ब्रेक डाउन किया है। चैनल पे बड़ी दफा आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।